हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर काउंटिंग ऑफ फिगर का 7th नंबर लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर का एक टॉपिक कवर किए हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरीके से काउंट करके और उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर के काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर की काउंटिंग और रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करने वाले हैं गाइज। तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं अब आप लोगों के सामने हेडिंग दे रहा हूं कि आज का हमारा क्या हेडिंग रहने वाला है। ठीक है, तो आज हो रहा है हमारा स्टार्ट काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आज के लेक्चर में हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक वर्ग बना रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसमें क्या खासियत होती है, स्क्वायर किसे कहते हैं, मैं सबसे पहले वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो चार लाइनों से बने या चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी वैसी बंद आकृति जिसके चारों लाइंस का जो मेजरमेंट है यानी माप है वो सेम हो। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो चार भुजाओं से बनी वो बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी वो बंद आकृति जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो यानी इक्वल हो, और जो उसके चारों एंगल हो, जो चारों एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, यानी ये भी एंगल 90 डिग्री का हो, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का हो, और चारों का जो मेजरमेंट हो वो सेम हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। तो चार लाइन से बने या चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके चारों जो साइड हो उसका जो लेंथ हो, लंबाई हो वो इक्वल हो यानी बराबर हो, और जो अंदर के चारों कोण बन रहे हैं, जो अंदर के एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए, तो वो हमारा स्क्वायर होता है, वो हमारा स्क्वायर होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की, अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रेक्टेंगल क्या है, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल का ये होता है कि इसमें भी 4 लाइन होंगे, ये भी आकृति बंद होगा, लेकिन इसमें भी चारों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इसमें एक खासियत ये हो जाएगा कि इसमें आमने सामने का भुजा, आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें आमने सामने के भुजा बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 6 cm तो ये भी 6 cm, अगर ये 4 cm तो इसके सामने वाला भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल यानी हो गया आयत, तो ये हो गया हमारा आयत। अब आयत में मैं आप लोगों को क्या बताया, आयत में आप लोगों को क्या बताया कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होने चाहिए, आमने सामने के साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो आमने सामने का साइड इक्वल है, ये भी आमने सामने का साइड इक्वल है। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं, अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो ये वाला लेंथ है, ये वाला, ये हम लोग सपोज 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये तो एक वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है,
इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा था, रेक्टेंगल क्या बोल रहा था, तो रेक्टेंगल का कहना ये था कि अगर आमने सामने का साइड इक्वल होगा, आमने सामने का साइड इक्वल होगा और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके आमने सामने का साइड इक्वल है, ये भी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी सामने सामने का साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ये भी इसके भी सामने वाला जो लाइन है ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल के कंडीशन को भी ये फिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का एक कंसेप्ट ये आता है, यहाँ से एक कंसेप्ट ये आता है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसके चारों भुजाएं समान नहीं है, इसके चारों भुजाओं के लेंथ इक्वल नहीं है, तो ये हम लोगों का एक वर्ग कैसे हो सकता है, ये हम लोगों का एक वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। प्रत्येक रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रत्येक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, और इसमें एक विशेषता ये है कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को अब क्वेश्चन कराता हूँ कि इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो गाइज नोट आप लोग कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, बहुत बेसिक सा, ठीक है, जिसमें हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले स्क्वायर्स की काउंटिंग करने वाले हैं, बाद में हम लोग रेक्टेंगल्स की भी काउंटिंग करेंगे इसके साथ ही साथ, ठीक है। तो देखिए मैं अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो गाइज अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे अब हम लोगों का किस तरीके का सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस अपना बना के रखेंगे तो आप लोगों को बाद में नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो गाइज आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे बेसिक फिगर ये वाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी बता सकता है देख करके कि यहाँ पे एक स्क्वायर ही है, एक स्क्वायर ही, और इस क्वेश्चन का हमारा एक स्क्वायर ही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला आप लोगों को स्क्वायर दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला एक स्क्वायर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर और ये चौथा स्क्वायर, चार छोटे छोटे स्क्वायर, और इन चारों को मिला देने पे एक ये बड़ा वाला स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है हम लोगों के, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे चार छोटे छोटे और एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया, 5 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा यहाँ का आंसर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक भी एक स्क्वायर है, दो भी एक स्क्वायर है, तीन भी एक स्क्वायर है, चार भी एक स्क्वायर है, पांच भी हमारा स्क्वायर है, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 स्क्वायर्स हो गए छोटे छोटे। अब हम लोगों के स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे, तो अब हम लोग चार छोटे छोटे स्क्वायर्स को मिलाएंगे तो हम लोगों का नए तरीके का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा, ये वाला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे कितने हैं, छोटे छोटे 9 मिले, ठीक है। उसके बाद
इन चारों को मिलाने पे पहला, फिर ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा नया स्क्वायर ये वाला, और ये हो गया हमारा चौथा नया स्क्वायर, ठीक है, ये चौथा। तो चार चार फिगर मिलाने पे 4 स्क्वायर है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 9 छोटे डब्बे मिला के देखेंगे, ठीक है। तो पूरे को लेते हैं, पूरे को, तो सबसे बड़ा वाला जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे टोटल कितना स्क्वायर आया, तो 9 और 1 10 और 4 14, तो यहाँ पे 14 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर। और ये हो गया हमारा यहाँ का आंसर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, अगर यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तो आप लोगों को दिख गए होंगे छोटे छोटे। फिर 4 4 लेने पे 4 4 कौन से वाले, तो इस तरीके के स्क्वायर, तो ये एक हो गया, फिर ये हो गया हमारा दूसरा, फिर ये हो गया हमारा तीसरा, 3 दिख गए होंगे आप लोगों को। फिर ये हो गया हमारा चौथा, ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा, और ऐसा ही ये हो गया छठा, और नीचे भी हम लोगों का ये हो गया सातवां, फिर ऐसा ही ये हो गया आठवां, और ये हो गया हमारा नौवां। तो यहाँ से भी हम लोगों के 9 स्क्वायर्स और हैं 4 4 लेने पे, ठीक है। तो मैं +9 इसमें कर रहा हूँ। फिर आप लोग देखेंगे क्या, तब अब आप लोगों को 9 छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलाने पे आप लोगों को स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, तो ये भी एक स्क्वायर हो गया। वैसा ही ये हम लोगों का दूसरा स्क्वायर हो गया, फिर ये तीसरा स्क्वायर हो गया, और फिर ये वाला हम लोगों का चौथा स्क्वायर हो गया। तो 4 और स्क्वायर आ गए, ठीक है। और फिर हम लोगों का लास्ट ये सबसे बड़ा वाला, तो एक और हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए यहाँ पे, तो 1 4 5 9 5 14 14 और 6 20, 20 का हो गया 0, हाथ में आया 2 2 और 1 3। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों के 30 स्क्वायर्स आ गए, 30 स्क्वायर्स, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे तो काउंटिंग करेंगे नहीं, तो आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आप लोग आसानी से इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और वहां से आप लोग नंबर ऑफ स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को रो बताता हूँ और कॉलम, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, जो इस तरीके का लाइन होता है, इस तरीके का लाइन, इसको हम लोग कहते हैं रो। जैसे यहाँ पे ये भी एक हमारा रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये चौथा रो है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कॉलम की, तो वो होता है वर्टिकल लाइन, ये हो गया हम लोग का वर्टिकल लाइन, और ये होता है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉलम है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, तो यहाँ पे 4 कॉलम है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या, कि ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा रो, 4 रो, और ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया हमारा कॉलम। तो आप लोग क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया हमारा दूसरा रो, ये हो गया हमारा तीसरा रो, और ये हो गया हमारा चौथा रो। और अगर हम लोग कॉलम की बात करते हैं, कॉलम ये हो गया हमारा ये वाला, तो यहाँ पे C1, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो रो 3 रो, कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे ये किस तरीके का सवाल है, तो ये इस तरीके का सवाल है जिसमें रो इज इक्वल टू कॉलम है। ये किस तरीके का सवाल है, तो ये उस तरीके का सवाल है जिसमें हम लोगों को स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, और वो ये इस तरीके के फिगर है जिसमें रो, जितना ही रो बना हुआ है उतना ही कॉलम है, यानी रो के बराबर कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रिक ये लगेगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस तरीके के, और जब रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, तो हम लोगों का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक लगने वाला है। और वो ट्रिक क्या है, तो हम लोग यहाँ पे या तो रो गिन लेंगे या तो कॉलम, या तो रो या तो कॉलम। तो यहाँ पे 4 रो है और 4 कॉलम, यहाँ पे 4 रो है और 4 कॉलम। तो ट्रिक बस हमारा यही कह रहा है कि अगर 4 हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 4 लिखना है, 1 से लेकर के 4 लिखना है। तो मैं 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, ठीक है।
थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। 4 रो और 4 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखा, मैं यहाँ पे 2 लिखा, मैं यहाँ 3 लिखा, मैं यहाँ 4 लिखा। ट्रिक बस यही कह रहा है कि आप लोगों को उसका स्क्वायर करके जोड़ते चलना है, स्क्वायर करके जोड़ते चलना है, स्क्वायर करके जोड़ते चलना है और स्क्वायर करके जोड़ते चलना है। टोटल जितना आएगा उतना ही हम लोगों का इसमें स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसी को तो भैया ऐड किए हैं, यहाँ पे तो हम लोग इसी को 16 + 9 + 4 + 1, 16 + 9 + 4 + 1, ठीक है। तो आप लोगों को इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करते हुए आप लोगों को बस जितना नंबर ऑफ कॉलम है या जितना नंबर ऑफ रो है आप लोगों को बस वो लिखना है और उसका स्क्वायर करके उन सभी को आपस में ऐड कर देना है, उन सभी को आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आया, 16 + 9 + 4 + 1। अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लोग पहले भी जब काउंट कर रहे थे तो 16 + 9 + 4 + 1 ही आ रहा था। तो टोटल यहाँ से हम लोगों का कितना स्क्वायर आया, तो टोटल 30 स्क्वायर आया और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्या था, ये क्या था, तो ये हमारा था प्यारा सा एक ट्रिक, ये था ट्रिक। अब इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस ट्रिक को यहाँ पे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे रो और कॉलम्स दोनों इक्वल तो है, तो आप लोग देखेंगे हाँ यहाँ पे 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 तक ही रुकेंगे क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 + 4 + 9। आप लोग देखेंगे ये जो 1 + 4 + 9 आया ये यहाँ पे है 1 + 4 + 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 14 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये ट्रिक से आया, ये हम लोगों के ट्रिक से आया, ठीक है, ये हम लोगों के ट्रिक से आया। तो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना है और फटाक से अपना आंसर बता देना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग देखेंगे 1 रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ पे भी रो = कॉलम है। तो हम लोगों के पास वो वाला ट्रिक है, कौन सा वाला है, स्क्वायर करके ऐड करने वाला। तो 2 रो और 2 कॉलम है, तो हम लोगों को 2 तक ही जाना है, 1 से लेकर के। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो यहाँ से आ गया हमारा 5 स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक हम लोगों का बस यही है कि जब इस तरीके के सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हो और उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी हो, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि रो और कॉलम दोनों इक्वल है क्या। अगर दोनों इक्वल हैं तो जितने रो या जितने कॉलम है उन सभी के स्क्वायर्स करके आपस में उनको ऐड कर देना है, आंसर हमारा वही आएगा। तो ये था भैया हमारा इस क्वेश्चन का ट्रिक। आप लोग इसको सॉल्व कर ले, इसको आप लोग पहले अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे, फिर मैं आगे उस तरीके के सवाल आप लोगों को बताता हूं जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे और वहां भी हम लोग ट्रिक के हेल्प से कैसे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे। तो चलिए गाइज आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ इसका सेम टू सेम यही जो कंटेंट है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एज अ PDF। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग बिना स्पेस दिए अपने टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता, बिना स्पेस दिए आप लोगों को डायरेक्ट मेरा चैनल दिखेगा, ठीक है। आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आसानी से आप लोग अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और अगर कोई डाउट हो तो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं पिछले वाले कंसेप्ट पे ही, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वो पिछले तरीके का है। कैसे हम लोगों को पता चला, तो हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम की काउंटिंग करने वाले हैं। तो कितने रो हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये 5वां रो। तो यहाँ पे कितने रो है, तो यहाँ पे 5 रो है, 5 रो। और आप लोग देखेंगे कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। तो यहाँ पे 5 हम लोगों के कॉलम भी आ रहे हैं।
तो जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए, जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए और बात नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की हो, तो वहाँ पे हम लोगों का ट्रिक ये रहने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जब 5 रो और 5 कॉलम है तो हम लोगों को 1 से लेकर के 5 तक लिखना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर सबको स्क्वायर करके ऐड करते चलना है, सबका स्क्वायर करके ऐड करते चलना है, सबका स्क्वायर करके ऐड करने चलता है। टोटल कितना आया तो आप लोग देखेंगे यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। टोटल आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ तक तो 30 आ रहा था, 30 और 20 50 और 5 55, तो यहाँ हम लोगों का 55 स्क्वायर्स आएगा, 55 स्क्वायर्स। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज़ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है गाइज़। तो आप लोग इसको अपने मन से भी नोट कर सकते हैं, मैं इसे मिटा ही दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ कैसे काउंट करने वाले हैं अब मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ गाइज। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से। तो गाइज यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं काउंट करा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 तो हमारे सिंगल छोटे छोटे स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोगों का कैसे मिलने वाला है स्क्वायर। तो अब हम लोग चार छोटे स्क्वायर्स को मिलाएंगे तो हम लोगों का वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इन चारों को मिलाने पे हम लोगों का ये वाला एक बना स्क्वायर, फिर ये हो गया हमारा दूसरा स्क्वायर, ये हो गया हमारा तीसरा स्क्वायर, ये हो गया हमारा चौथा स्क्वायर, और सेम 4 नीचे भी मिलेंगे। तो 4 4 8, तो 8 हो गए। 4 छोटे स्क्वायर लेने पे हम लोगों के 8 नए स्क्वायर्स बन रहे हैं। अब हम लोग 9 लेंगे, 9, ठीक है। तो 9 लेने से देखेंगे आप लोग, ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, फिर ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है दूसरा, और फिर ये हम लोगों का स्क्वायर बन रहा है तीसरा। तो 3 ये नए स्क्वायर बन गए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हाथ में आया, 1 और 1 2। तो यहाँ पे टोटल 26 स्क्वायर्स हैं इस फिगर में। अब हम लोगों का क्या करना है, तो अब हम लोग वैसे तो काउंट करके देखने नहीं वाले हैं, तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, तो मैं अब आप लोगों को वो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रो 1, ये हो गया हमारा दूसरा रो 2, ये हो गया हमारा तीसरा रो 3, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, कॉलम 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करने वाले हैं और यहाँ हम लोगों का कौन सा ट्रिक लगने वाला है, मैं अब वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रिक है यहाँ पे ये ट्रिक है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लिखना है, ठीक है। फिर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें, तो इसमें 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 5। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 लिखना है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या करना है, तो सिंपल अब आप लोगों को इसको एक कम करते जाना है, तो अगर हम लोग 3 में से 1 कम करते हैं तो हम लोगों का 2 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 कम करते हैं तो 4 आएगा। फिर 2 में से 1 और कम करते हैं तो 1 आएगा, और 4 में से 1 कम करते हैं तो हम लोगों का 3 आएगा। फिर 1 से 1 घटाते हैं तो हम लोगों का 0 आएगा, और 3 में से 1 घटाते हैं तो हम लोगों का 2 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखें, हम लोग 0 तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो हम लोग यहाँ पे रो काउंट किए, यहाँ पे हम लोग रो लिख दिए, यहाँ पे हम लोग कॉलम लिख दिए,
दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए और एक कम करते गए। कब तक, कब तक, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 3210, ठीक है, 0 तक ही गए हैं, क्योंकि 0 इंटू टू करेंगे, 0 इंटू टू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और इस लाइन को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। फिर क्या होगा, 4 इंटू टू तो 4 दूना हो गया हम लोगों का 8 और 3 एकम 3 तो यहाँ से आया 3 और यहाँ से कितना आया 0 इंटू टू तो यहाँ से आ गया 0 और हम लोग अगर इसका टोटल करते हैं तो क्या होने वाला है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसको अगर हम लोग काउंट किया तो हम लोगों का पहले 15 आया, आप लोग देखिए 15 हम लोगों का वैसे ही ट्रिक से आ गया, डायरेक्ट ट्रिक से आ गया, हम लोग को काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। फिर 8 आया है, 8 आया है, 3 आया है, 3 आया है, उसके बाद 0 आ गया है, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अगर काउंट किए तो 15 + 8 + 3 आया और हम लोगों का ट्रिक भी हम लोगों का यही आ रहा है 15 + 8 + 3, यानी ट्रिक हम लोगों का सही है। और इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग एकदम जल्दी से बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो सबको काउंट करेंगे, यहाँ पे भी 26 स्क्वायर्स आएंगे और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो गाइज आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ से अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से पक्का आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे हम लोग अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैं इस 26 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आया हम लोगों का 26 स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर। और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की पहले काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया चौथा रो, ठीक है। ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो कॉलम के बराबर नहीं आ रहा है, कॉलम के बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला ट्रिक लगने वाला है क्या, तो सब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसमें 4 नंबर ऑफ रोज हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, तो एक एक घटाते जाना है, एक एक घटाते जाना है। तो एक एक घटाने पे हम लोगों का क्या होगा, तो अगर हम लोग इसमें से एक घटाते हैं, 4 में से एक, तो हम लोगों का 3 आएगा। 6 में से एक घटाते हैं तो 5 आएगा, ठीक है। फिर 3 में से एक घटाते हैं तो 2 आएगा। 5 में से एक घटाते हैं तो 4 आएगा। फिर 2 में से एक घटाते हैं तो 1 आएगा और 4 में से एक घटाते हैं तो 3 आएगा। और एक में से अगर और एक घटाते हैं तो 0 आएगा और 2 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0 को अब नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी -1 हो रहा है। और ये क्या है, तो ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। तो 6 चौका 24, तो यहाँ से आया हम लोगों का 24, 5 तिहाई 15, तो यहाँ से हो गया हमारा 15। फिर आप लोग देखेंगे 4 दूना 8, तो यहाँ से हो गया 8 और यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3, तो ये हो गया 3। टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 का हो गया 0, हाथ में आया 2, 2 4 और 1 5। तो यहाँ से आ गया 50 स्क्वायर, यहाँ से आ गया 50 स्क्वायर और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज आप लोगों को दोनों केस समझ में आ गया होगा, दोनों केस समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं। जब रो और कॉलम इक्वल हो तो जितने रो और कॉलम हो वो तो से इक्वल नंबर होंगे, ठीक है। तो सबको लिख के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना है। जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है तो उस केस में आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इंटू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। सब में से एक एक माइनस करते जाना है। जब 0 आ जाए तो 0 वालों को काउंट नहीं करना है, इतना आप लोगों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में लिख देना है और सबको ऐड कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो गाइज चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है गाइज। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगल की तरफ, यानी आयत की तरफ, कि हम लोगों के आयत भैया क्या कहने वाले हैं हम लोग से, ठीक है।
देखिए जी गाइज, मैं आप लोगों के सामने अब आयत के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आयत हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को आयत की काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत के बारे में आप लोगों को मैं क्या बताया कि इसमें सिर्फ आमने सामने वाले भुजा बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताया कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो ये हो गया हमारा पहला आयत, ये हो गया हमारा दूसरा आयत, ये हो गया हमारा तीसरा आयत, ये हो गया चौथा आयत। चौथा आयत, 4 आयत आप लोगों को तो वैसे ही दिख गए, ठीक है। अब हम लोग दो दो लेते हैं, दो दो को एक साथ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक आयत, क्योंकि ये सामने आमने सामने के भुजा बराबर है, ये भी आमने सामने के भुजा बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा आयत, ये हो गया हमारा तीसरा आयत, और ये हो गया हमारा चौथा आयत। तो दो दो फिगर लेने पे हम लोगों के कितने आयत आए, तो हम लोगों के 4 आयत आए, 4, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों का कौन सा नया आयत आने वाला है। तो सबको मिला देंगे तो हम लोगों को ये सबसे बड़ा वाला मिलेगा, और ये हम लोगों का एक आयत होने वाला है। तो ये एक और हो गया, ठीक है, एक और। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो गया हम लोगों का 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ पे टोटल 9 रेक्टेंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स, 9 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 + 4 + 1, यानी यहाँ से हो गया हम लोगों का 9 रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोगों को अब आयत निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग काउंट किए तो 9 रेक्टेंगल आया, यहाँ पे काउंट किए तो 9 रेक्टेंगल आया। और यहाँ हम लोगों का ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक की बात करें, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कितना, हम लोगों को सबसे पहले लिखना है रो और कॉलम। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे ट्रिक बस यही कह रहा है, यहाँ पे ट्रिक बस इतना ही सा कह रहा है बात, कि अगर आप लोगों को इस तरीके का फिगर दिया गया हो और यहाँ पे आप लोगों को अब रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, और रेक्टेंगल्स की, तो आप लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में जोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का 3 आएगा, और यहाँ पे भी 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 3, और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किए, और डायरेक्ट हम लोगों का 9 रेक्टेंगल आ गया, यहाँ से 9 रेक्टेंगल। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 9 रेक्टेंगल्स हम लोग काउंट किए, और 9 रेक्टेंगल इस ट्रिक से हम लोग निकालें। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करनी है, दोनों को अलग अलग ऐड करना है, और उसके बाद जो आएगा हम लोगों का सम दोनों का, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। सबको आपस में ऐड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए। तो 3 2 5 1 6 यहाँ से आया, और 1 और 2 3 और 3 6 यहाँ से भी आया, तो 6 यहाँ से भी आया, 6 यहाँ से भी आया, दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 36, और 36 रेक्टेंगल्स है यहाँ पे, और यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारा 36। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ बस ट्रिक यही कह रहा है आप लोगों से, यहाँ का ट्रिक बस अब से यही कह रहा है कि आप लोगों को नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को पहले गिन लेनी है। तो मैं यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा करके ये काउंट कर लिया रो,
और पहला दूसरा तीसरा करके कॉलम काउंट कर लिया, सबको जोड़ देना है किसको निकालने के लिए, तो रेक्टेंगल्स को काउंट करने के लिए, और जो भी सम आए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे 36 आया, तो इस फिगर में टोटल 36 रेक्टेंगल्स हैं और ये हो गया हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए गाइस इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे ये किस तरीके का था। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों का नंबर इक्वल था, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं होते हैं और वहाँ पे हम लोगों को रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी होती है, तो भी हम लोग यहाँ पे सिंपल यही वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला, तो नंबर्स सबसे पहले रोज़ को और कॉलम्स को दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, हम लोगों का आंसर वहाँ से भी वहीं आ जाता है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करा रहा हूँ अभी। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं अब इससे मिटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोगों को रेक्टेंगल्स की ही काउंटिंग करनी है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। तो गाइज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला रो, तो मैं इसके सामने 1 लिखता हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया चौथा रो, ये हो गया पांचवा रो, यहाँ हो गया छठा, ये हो गया सातवां। और कॉलम की अगर हम लोग बात करते हैं कॉलम की, तो ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, ये हो गया चौथा कॉलम, ये हो गया पांचवा कॉलम। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो रहे हैं। यहाँ पे रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों का कोई दूसरा ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोगों का वही ट्रिक लगेगा जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने पे लगता था। जो हम लोगों का स्क्वायर था, स्क्वायर, वहाँ पे जब नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज इक्वल नहीं होंगे तो अलग ट्रिक, और इक्वल होंगे तो अलग ट्रिक। लेकिन जब हम लोग रेक्टेंगल्स पे आ जाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो या ना हो, ट्रिक तो भैया हम लोगों का वहीं लगेगा। तो हम लोगों का ट्रिक क्या था, तो हम लोगों का ट्रिक बस ये था कि इन सबको आपस में हम लोगों को जोड़ना था, ऐड करना था। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, तो यहाँ से हो जाएंगे 28, इनका सम हो जाएगा 28। ठीक है, और हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं इसको, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से हो जाएगा 15, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, तो कितना आने वाला है यहाँ से, तो मैं आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ रोज को अलग ऐड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग ऐड करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 28 इंटू 15, 15 अट्ठे 120, तो ये हो गया 0, हाथ में कितना आया 12, और 15 दूना 30, 30 और 10 40 और 2 42, तो टोटल यहाँ पे 420 आयत होंगे। ठीक है, 420 आयत होंगे। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 420 आ गया। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम लोग कैसे निकाले थे, तो हम लोग क्या किए थे कि 1 से 7 तक जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं हो रहे थे, तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग ये कहाँ तक गया है, मैक्सिमम 5 तक और ये 7 तक। तो अगर हम लोग स्क्वायर्स निकालते थे, स्क्वायर्स,
और जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल नहीं था तो हम लोगों का ट्रिक क्या था, तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों को इसमें काउंट करना था कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 7 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, तो हम लोगों को 7 × 5 लिखना था और एक एक घटा के मल्टीप्लाई करते जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आएगा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग घटाते हैं तो 7 से कम 6, 6 से कम 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 7 × 5 = 35, 6 चौक 24, ठीक है, 5 तिया 15, 4 दूना 0 8 और ये हो जाएगा 3 एकम 0 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होगा, तो 5 5 10, 8 18, 18 और 3 21, 21 और 4 कितना होगा, तो 21 और 4 25, तो ये हो गया हमारा 5, हाथ में आया 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। तो यहाँ से हम लोगों का 85 स्क्वायर्स आ गया, स्क्वायर्स। तो इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स तो 420 है, 420 यानी 420, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्क्वायर्स की बात करें, तो हम लोगों का इस फिगर में 85 स्क्वायर्स है, 85 स्क्वायर्स, 85 वर्ग है इस फिगर में। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ, छोटा सा, जो सिर्फ आयत। अब आप लोगों से क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप लोग बताएं कि इस फिगर में केवल आयत कितने हैं, केवल आयत मतलब उसमें हम लोग स्क्वायर्स को हटा देंगे, ठीक है। तो अगर ओनली रेक्टेंगल पूछता है, ओनली रेक्टेंगल या ओनली रेक्टेंगल पूछता है, या आप लोगों से केवल आयत, तो ओनली रेक्टेंगल या केवल आयत आप लोगों का क्या होगा, तो केवल आयत तभी आएगा, केवल आयत तभी आने वाला है जब इस टोटल ये हम लोगों का रेक्टेंगल नहीं है, एक तरीके से इसमें जितने क्वाड्रिलेटरल है वो सभी क्वाड्रिलेटरल मिलके 420 हो रहे हैं, सभी क्वाड्रिलेटरल मिलके, यानी सभी चतुर्भुज मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चतुर्भुज तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स 420 है, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को बताया कि स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल होते हैं, तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें स्क्वायर्स की भी हम लोग काउंटिंग किए हैं, इसलिए हम लोगों का 420 है, ठीक है, 420। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है आप लोगों से कि सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे केवल आयत बताने हैं, केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, तो आप लोगों को वहां से स्क्वायर्स को हटा देना होगा, स्क्वायर्स को घटा देना होगा, ठीक है। तो क्या होगा आप लोगों का ओनली रेक्टेंगल, तो अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करता है, ओनली रेक्टेंगल की, तो आप लोगों का वो होगा 420, यानी टोटल जो हम लोगों का इस फिगर में ये चतुर्भुज आया है, क्वाड्रिलेटरल आया है, उसमें हम लोगों को स्क्वायर्स घटा देने हैं। तो इसमें से अगर हम लोग 85 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 41 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 31, ठीक है। 41 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का 33, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने अच्छे से लिख देता हूँ 3 3 5। तो सिर्फ यहाँ पे अगर पूछे क्वेश्चन कि आप लोगों को केवल आयत बताने हैं, केवल आयत बताने हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो ये जो हमारा आया ये रेक्टेंगल भी है 420, इसमें सारे के सारे रेक्टेंगल ही पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा 420 है, ये टोटल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया, यानी इस फिगर में उपस्थित जितने भी चतुर्भुज हैं वो टोटल मिलकर के 420 हैं, लेकिन इसमें केवल आयत ही पॉसिबल है, इसलिए टोटल रेक्टेंगल हम लोगों का 420 ही है और टोटल क्वाड्रिलेटरल भी हम लोगों का 420 ही है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्क्वायर्स की बात करते हैं तो इस फिगर में हम लोगों का 85 स्क्वायर है,
और जब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आप लोगों को यहाँ पे केवल आयत बताने हैं, ओनली रेक्टेंगल्स, तो ओनली रेक्टेंगल्स में हम लोगों का स्क्वायर काउंट नहीं होगा। ओनली रेक्टेंगल्स अगर पूछे तो वहाँ पे हम लोगों का स्क्वायर काउंट नहीं होगा। तो अगर स्क्वायर काउंट नहीं होगा तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में से स्क्वायर्स के नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद जो हम लोगों का आएगा बचा हुआ वो ओनली रेक्टेंगल होगा। तो गाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ गाइज। ठीक है गाइज, तो चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। तो गाइज आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो भी बताया वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरा कोई भी लेक्चर देख रहे हैं और आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर कंसेप्ट में कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग फटाक से वहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पे डाउट बता दूंगा, या जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का आएगा मैं उसमें आप लोगों को वो डाउट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमारा ये चैनल नया है, आप सभी जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।